एसपीएससी रायपुर के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सा कोर्स में क्या क्या सिखाया जाता है, कितना समय लगता है, सीखने के आपके क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहले यहाँ आप ऊपर में देख सकते हैं कंप्यूटर कोर्स और स्किल डेवलपमेंट और साथ ही फीस स्ट्रक्चर का ऑप्शन है। जैसे हम लोग कंप्यूटर कोर्स में क्लिक करते हैं, आपको यहाँ आप नीचे जैसे ही थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, हमारे यहाँ जो भी कंप्यूटर कोर्सेस होते हैं सभी कोर्स के लिस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि कंप्यूटर बेसिक, एडवांस बेसिक, डीसीए, पीजीडीसीए, इस तरीके के सभी कोर्सेस हमारे यहाँ होते हैं। इसके डिटेल्स पूरे हम लोग आगे और देखेंगे। साथ ही और देख लेते हैं हम लोग स्किल डेवलपमेंट में कौन कौन से ऑप्शन है। स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो आपका स्किल डेवलप करना, स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, समझ लीजिए वेबसाइट डिजाइन करना, वेबसाइट में काम करना, साथ ही यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, कैसे ग्रोथ करते हैं। आगे हम लोग और डिटेल्स देखेंगे, मैं भी आपको एक बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। साथ ही फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, स्पोकन इंग्लिश, एडवांस इंटरनेट, कंटेंट राइटिंग जैसे कोर्स हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट के कोर्स में अवेलेबल है। लास्ट में हम लोग आपको फीस स्ट्रक्चर और आपके होने वाले और अदर बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं सबसे पहले कंप्यूटर कोर्स में। कंप्यूटर बेसिक के बारे में सबसे पहले जानेंगे हम लोग। कंप्यूटर बेसिक में क्या क्या सिखाया जाएगा और आपके क्या क्या बेनिफिट होंगे इसमें। आज के टाइम में कंप्यूटर का उपयोग इस तरीके से बढ़ गया है कि कंप्यूटर बेसिक का नॉलेज तो हर किसी को होना चाहिए। मतलब कंप्यूटर की बेसिक जानकारी हर किसी के पास होनी ही चाहिए, चाहे आप 6वीं पास हो, 8वीं पास हो या 10वीं पास हो। आज के समय में आपको कंप्यूटर आना बहुत ही जरूरी है, न केवल जॉब के लिए बल्कि आपके सामान्य ज्ञान के लिए भी, आपको कहीं एग्जाम देने के लिए भी आपको कंप्यूटर आना बहुत ही जरूरी है। छोटे छोटे फॉर्म भरने से लेकर के बड़े बड़े साइबर सिक्योरिटी के काम तक लेकर के सभी कार्य कंप्यूटर में ही होते हैं। इसलिए आपको कंप्यूटर आना आज के समय में बहुत जरूरी है। कंप्यूटर बेसिक की अगर बात करें तो हम लोग पढ़ाते हैं सबसे पहले आपको सारे पार्ट्स कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कौन सा कीबोर्ड है, कौन सा माउस है, कौन सा मॉनिटर है, कौन सा सीपीयू है। इस तरीके से सभी पार्ट्स के बारे में बताया जाता है। न केवल इस तरीके के बेसिक पार्ट्स बल्कि थोड़ा एडवांस में जाकर के सीपीयू के अंदर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस केबल को कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती है, इस तरीके के जितनी भी जानकारियां हैं, और साथ ही कौन से कंपनी का कौन सा पार्ट्स यूज करना अभी बेहतर रहेगा, किस प्राइस रेंज में मिलता है आपको, इस तरीके की जानकारी आपको इंट्रोडक्शन में और हमारे जो पार्ट्स वाले कंप्यूटर बेसिक के इंट्रोडक्शन पार्ट में इतनी सारी चीजें सिखाई जाती हैं आपको। उसके बाद आपका कंप्यूटर बेसिक में अगला जो स्टेप है वो है टाइपिंग। टाइपिंग में क्या होता है दोस्तों, टाइपिंग एक बहुत ही अच्छा स्किल है। कंप्यूटर में आपको कुछ भी काम करने के लिए माउस और कीबोर्ड दोनों का उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ टाइपिंग के में अगर आपका आएगा कीबोर्ड का स्किल, कीबोर्ड में आप अपने कितनी जल्दी आप अपने की को प्रेस कर पा रहे हैं। इसमें दो तरीके के टाइपिंग होते हैं, एक होता है हिंदी टाइपिंग, एक होता है इंग्लिश टाइपिंग। टाइपिंग सबसे पहले आपको इंग्लिश टाइपिंग में अल्फाबेट को सारे नंबरिंग को सिखाया जाता है, क्योंकि कीबोर्ड में अल्फाबेट इंग्लिश में ही लिखे होते हैं, जिसको आपको सबसे पहले कराया जाता है। टाइपिंग के कुछ कोर्स कराए जाते हैं, टाइपिंग से रिलेटेड कुछ जानकारियां दी जाती है कि आपको किस तरीके से बैठना चाहिए, किस तरीके का कीबोर्ड यूज करना चाहिए, कौन कौन से प्रकार के कीबोर्ड आती हैं। टाइपिंग से रिलेटेड बहुत सारी एडवांस की जानकारियां आपको इसमें दी जाती है। साथ ही इसमें आपको रेगुलर प्रैक्टिस भी कराया जाता है कि किस तरीके से टाइपिंग करना है, किस तरीके से बैठना है, इस प्रकार की सभी जानकारियां आपको दी जाती है। जैसे ही आपका टाइपिंग का काम कंप्लीट हो जाता है, टाइपिंग के बाद आगे हम लोग सीधा आपको कराते हैं MS पेंट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पेंट होता है, आपने अगर कभी कंप्यूटर यूज किया होगा सबसे पहले तो इसी चीज से सिखाना शुरू करते हैं। तो इसको हम लोग को कम से कम 2 से 3 दिन तक पेंट, या फिर हो सकता है 1 हफ्ते तक भी सिखाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि आप एडवांस तरीके से अच्छे से माउस का यूज कर सकें, कि माउस को किस तरीके से पकड़ना है, किस तरीके से ब्रश पेंट वगैरह का यूज करना है, कॉपी कट पेस्ट, इस टाइप की बेसिक जानकारियां आपको MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पेंट में ही दिया जाता है। MS पेंट जिस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद स्टार्ट होता है आपका नोटपैड। नोटपैड में कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें, टेक्स्ट राइटिंग करना, HTML के कुछ टाइपिंग को, कोड को किस तरीके से लिखते हैं वो सिखाया जाता है। फाइल फोल्डर को किस तरीके से सेव किया जाता है, कैसे पासवर्ड डाला जाता है, इस टाइप की चीजें आपको नोटपैड में सिखाया जाता है। और नोटपैड कंप्लीट हो जाने के बाद हम आप शुरू करते हैं आपका MS ऑफिस। MS ऑफिस में मेजर 3 चीजों को हम लोग लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें आपको पेज सेटअप करना, एप्लीकेशन, रिज्यूम वगैरह बनाना, साथ ही ब्राउजर पेम्पलेट बनाना, रिपोर्ट बनाना, टाइम टेबल बनाना, फॉर्म वगैरह बनाना, बिल बनाना, और जितने भी उसमें शॉर्टकट की वगैरह होते हैं, पिक्चर वगैरह होते हैं, इस टाइप की चीजों को उसमें आपको यूज करना सिखाते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में आपको प्रेजेंटेशन बनाना सिखाया जाता है, किस तरीके से PPT बनाते हैं। मैं आपको एक PPT दिखा देता हूँ यहाँ से। ये हमारे PPT का लोगो है। ये मैं आपको एक PPT यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से PPT बनाना सिखाया जाता है।
आप अगर स्कूल कॉलेजेस में हैं तो आपको प्रेजेंटेशन देने की जरूरत पड़ती है, जहां आपको पीपीटी बाहर से बनवाना पड़ता है। लेकिन आप अगर कंप्यूटर बेसिक का कोर्स करते हैं और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अच्छे से बनाना सीख जाते हैं तो आगे चल के आपको कहीं भी अलग से बाहर से बनवाने की जरूरत नहीं है, खुद का काम आप खुद कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा एक प्रेजेंटेशन ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं इस टाइप का पीपीटी आप बनाना सीखेंगे। ये तो काफी नॉर्मल और सिंपल डिजाइन से बनाया गया है। इस तरीके के आप हाई लेवल के डिजाइनिंग के प्रेजेंटेशन बनाना सीख जाएंगे। साथ ही आपको प्रेजेंटेशन को किस तरीके से शो करना है आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से सिखाया जाता है कि आपको सामने आकर के लोगों को प्रेजेंटेशन किस तरीके से देंगे। तो ये आपका फायदा हो जाएगा एक एक्स्ट्रा चीजें कि आप अपना पब्लिक स्पीकिंग भी थोड़ा बहुत सीख जाएंगे, प्रेजेंटेशन शो करना सीख जाएंगे और प्रेजेंटेशन पीपीटी को डिजाइन करना भी सीख जाएंगे। ये आपके बेनिफिट होंगे। आगे मैं आपको लेके चलता हूँ फिर से कोर्स की जानकारी में ही। कोर्स की जानकारी में हम लोग देख रहे थे अभी कंप्यूटर बेसिक के बारे में। कंप्यूटर बेसिक के कोर्स की जानकारी में हम लोग अभी पहुंचे थे। कोर्स की आगे जानकारी को और देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्लीट होने के बाद हम लोग शुरू करते हैं आपका एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे ज्यादा एडवांस चीज और सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला सॉफ्टवेयर MS एक्सेल। इसमें हम सीखते हैं कैलकुलेशन, रिपोर्ट बनाना, इनवॉइस बनाना, डाटा एंट्री करना, बिल बनाना, टेबल बनाना, पेज सेटअप करना, साथ ही सभी फार्मूला, फंक्शन और सॉफ्टवेयर में दिए गए सभी शॉर्टकट की को हम लोग सीखते हैं इसमें। इसके अंतर्गत आप बिलिंग करना, किसी हॉस्पिटल कॉलेजेस वगैरह में आप रिसेप्शनिस्ट का काम कर सकते हैं। इस टाइप के काम आप लोग सीख सकते हैं। उसके अलावा छोटे मोटे शॉप में अकाउंटिंग के भी कुछ काम इसमें किए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। आप सिर्फ एक एडवांस एक्सेल सीख कर भी 5 से लेकर के 10,000 रुपए तक का जॉब कर सकते हैं। एक्सेल के बारे में हम थोड़ा और डीप में जानेंगे जब हम लोग उसको और आगे ओपन करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि बेसिक में एक्सेल सीखने के बाद आगे आपको और क्या सिखाया जाएगा। कंप्यूटर MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट कंप्लीट होने के बाद आपका हम लोग शुरू करते हैं इंटरनेट। देखिए दोस्तों, दुनिया में भी सबसे ज्यादा इंटरनेट का उपयोग हर फोन में, हर डिवाइस में, हर कंप्यूटर में किया जाता है। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके के यूजेस होते हैं। अभी आप सभी ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, स्कूल, कॉलेजेस सभी जगह पे ऑनलाइन काम होते हैं। वाईफाई, इंटरनेट, डाटा प्राइवेसी, गूगल, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इस टाइप के काम होते हैं। आपको हम इंटरनेट में सिखाएंगे किसी भी पॉइंट को, किसी भी टॉपिक को, किसी फोटोज को, किसी वीडियोस को, किसी न्यूज को किस तरीके से सर्च कर सकते हैं, किसी फोटोज वीडियो को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म वगैरह किस तरीके से फिल कर पाएंगे, स्कूल के, कॉलेजेस के किस टाइप के फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, स्कॉलरशिप फॉर्म, एग्जाम फॉर्म, इस टाइप का फॉर्म आपको फिल करना सिखाया जाएगा। साथ ही आपको टिकट बुक करना, रेलवे का टिकट IRCTC के वेबसाइट से किस तरीके से बुक करते हैं, ट्रेन की टिकट किस तरीके से बुक करते हैं, फ्लाइट की टिकट किस तरीके से बुक करते हैं, इस टाइप की जानकारी। साथ ही आपको ऑनलाइन मनी ट्रांसफर भी सिखाया जाएगा कि किस तरीके से काम करता है। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया के बारे में बताया जाएगा, कुछ प्राइवेसी के बारे में बताया जाएगा, ऑनलाइन हो रहे कुछ फ्रॉड के बारे में बताया जाएगा, किस तरीके से आप उससे बच सकते हैं, किस तरीके से फिशिंग जैसे स्कैम होते हैं, इनसे आप किस तरीके से बचेंगे, इनके बारे में भी बताया जाएगा इंटरनेट की क्लासेस में। उसके बाद आपका इंटरनेट जिस तरीके से क्लास खत्म होता है, उसके बाद आपको कुछ शॉर्टकट कीज, कुछ ट्रिक्स कंप्यूटर के, जैसे कि फाइल फोल्डर कैसे बनाते हैं, कैसे फोल्डर को हाइड करते हैं, वॉलपेपर कैसे सेट करते हैं, डेट टाइम कैसे चेंज करते हैं, कॉपी पेस्ट, और साथ ही कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में पेन ड्राइव का किस तरीके से यूज करते हैं। अगर आपको कंप्यूटर या लैपटॉप की मदद से कुछ प्रिंट आउट वगैरह निकालना है, उसको आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। मोबाइल और कंप्यूटर को किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, उसके फाइल को कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये सब चीजें आप आगे सीखेंगे। साथ ही आपका जैसे ही कंप्यूटर बेसिक कंप्लीट चीजें हो जाती हैं, आप सीखते हैं, सभी चीजों का रिवीजन करते हैं। रिवीजन कंप्लीट होने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं। उसके बाद आपका बीच बीच में सप्ताह में या फिर 10 दिन में कुछ टेस्ट होते हैं, और मंथली और ईयरली आपके ओरल और रिटन टेस्ट होते हैं। लास्ट में आपका एक फाइनल एग्जाम होता है। कंप्यूटर बेसिक का अगर आपको और कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिखाए गए इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस भी दिया हुआ है, आप चाहें तो विजिट करके भी पूरी जानकारी और ले सकते हैं। तो ये थी हमारे कंप्यूटर बेसिक की जानकारी। आगे हम लोग कुछ और नए कोर्स के बारे में जानते हैं कि अगले कोर्स में आपको क्या क्या बताया जाएगा, किस कोर्स में क्या फायदे हैं, ये सब चीजें कुछ जानकारी हम लोग देख लेते हैं। स्किल डेवलपमेंट कोर्स में जो मेरा सबसे फेवरेट है वो है ब्लॉगिंग के बारे में देख लेते हैं। फिर हम लोग जाएंगे कंप्यूटर के कुछ और कोर्स के बारे में और डिटेल में जानेंगे। अभी हम लोग समझ लेते हैं कि ब्लॉगिंग क्या है, एक वेबसाइट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, कितना टाइम लगता है, कितने पैसे लगते हैं, आपके ब्लॉगिंग या फिर वेब डिजाइनिंग सीखने के क्या फायदे होंगे। दोस्तों, आप रोजाना गूगल का उपयोग तो करते ही होंगे और आए दिन आप नए नए वेबसाइट में जाते हैं। कभी आपने सोचा कि वेबसाइट बनता कैसे है? आज मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से एक वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट का क्या उपयोग होता है। वेबसाइट बनाने वाले जो पर्सन होते हैं उसको हम लोग ब्लॉगर बोलते हैं। ब्लॉगिंग करने की इस प्रोसेस को ब्लॉगिंग कहा जाता है, जिसमें आप लोग कंटेंट लिखते हैं,
ये सब पूरे काम किए जाते हैं। ब्लॉगिंग में आपको हमारे इंस्टीट्यूट में क्या क्या सिखाया जाता है, वेबसाइट पे बनाना, किस टाइप से वेबसाइट बनाया जाता है, वेबसाइट को कैसे डिजाइन करते हैं, थीम कैसे सेलेक्ट करते हैं, कॉपीराइट कंटेंट क्या होता है, कंटेंट राइटिंग क्या होता है, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ क्या होते हैं, फोटो कैसे एडिट करते हैं। साथ ही गूगल के कुछ हैक्स और कुछ ट्रिक्स को भी बताया जाता है। आपको वेबसाइट से सोशल मीडिया को कैसे कनेक्ट करना ये सिखाया जाता है। वेबसाइट में कैसे ट्रैफिक लाया जाता है ये सिखाया जाता है। वेबसाइट को इस तरीके से समझ लीजिए जैसे आप कुछ सर्च करते हैं और रिजल्ट आता है, बहुत सारे वेबसाइट के नाम आते हैं, रिजल्ट आते हैं, तो वो क्या किए हैं, उस कंटेंट के बारे में लिखे हैं। मान लीजिए कंप्यूटर क्या है, हमने सर्च किया, बहुत सारे ऑप्शन आपको नीचे में आपको दिखाई देंगे। उसी तरीके से आपको भी अलग अलग टॉपिक में आपके एक्सपर्टीज के हिसाब से आपको वेबसाइट में लिखना है, उनके बारे में लिखित में उनको आपको जानकारी देना है कि किसमें क्या करने से क्या होता है। एक वेबसाइट बनाकर आप खुद के लिए काम कर सकते हैं, साथ ही आप किसी और का काम भी ले सकते हैं। कोई शॉप, कोई ऑफिस वालों का वेबसाइट आप डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस टाइप के आप सर्विस का काम दे सकते हैं और उनसे कुछ चार्जेस ले सकते हैं, 5,000, 10,000, 15, यहाँ तक कि 40-50 हज़ार तक भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आप आगे चलकर एक अच्छा प्रोफेशनल वेबसाइट वेब डिजाइनर बन जाते हैं और प्रोफेशनल वेबसाइट बनाकर उनको देते हैं। तो वेबसाइट बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। वेबसाइट से आप अर्निंग कर सकते हैं, किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, आप अपने लोकल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। साथ ही ये बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत काम आता है। ब्लॉग से पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं जो आपको आने वाले वीडियो में मिलेंगे। ब्लॉगिंग से रिलेटेड और जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिखाए गए इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारे spscraipur.com वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट में अगला कोर्स है हमारा यूट्यूब का। देखिए दोस्तों, यूट्यूब के कोर्स में आपको यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं जो आपको एक यूट्यूबर बनने में मदद करती हैं। आज के टाइम में यूट्यूब से बहुत सारे लोग लाखों, साथ ही कई लोग तो करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। आप भी अगर यूट्यूब में कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, क्योंकि आगे चलकर ये चीजें और भी बढ़ने वाली हैं, ना कि कम होने वाली हैं, तो आपको आने वाले टाइम में जो भी टेक्नोलॉजी आने वाली है उससे रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि आपको यूट्यूब में काम करना चाहिए। अगर आप एक अर्निंग करना चाहते हैं, अपने प्रोफेशनल को शो करना चाहते हैं, लोगों के सामने लाना चाहते हैं, तो यूट्यूब की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको यूट्यूब में इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि यूट्यूब किस तरीके से बनता है, एक चैनल होता क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, कब यूट्यूब बना हुआ है, इस टाइप की जानकारी। जैसे आप यूट्यूब के बेसिक चीजों को सीख जाते हैं, आपको नॉर्मल फोटो एडिटिंग सिखाया जाता है, साथ ही कुछ सॉफ्टवेयर जैसे कि काइनमास्टर, पावर डायरेक्टर, पिक्सल लैब जैसे इस टाइप के कुछ सॉफ्टवेयर को सिखाया जाता है। पिक्सल लैब में आप सीखते हैं फोटो एडिट करना, काइनमास्टर और पावर डायरेक्टर की मदद से आप सीखते हैं वीडियो एडिटिंग करना काफी अच्छे लेवल में। उसके अलावा YouTube के कुछ बेसिक फीचर्स वगैरह बताए जाते हैं, किस तरह कहाँ पे क्या क्लिक किया जाता है, कैसे अपलोड किया जाता है, कैसे आपको एनालिटिक्स देखना है। एनालिटिक्स क्या होता है कि आपके द्वारा अपलोड किए गए वीडियो को किन लोगों ने देखा है, किस जगह से देखा गया है, किस एज लोगों ने देखा है, मेल ने देखा है, फीमेल ने देखा है, किस एज ग्रुप वालों ने देखा है। इस टाइप के एनालिटिक्स आप उसमें देख सकते हैं, कितने व्यूज आए हैं, कितने दिन में आए हैं, किस वीडियो में आए हैं। इस टाइप की जानकारी आपको एनालिटिक्स में देखना सिखाया जाता है। एनालिटिक्स को एडवांस लेवल में देखना सिखाया जाता है। उसके अलावा कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यूट्यूब के लिए, इसको भी आपको सिखाया जाता है कि क्या होता है कॉपीराइट कंटेंट, किस तरीके से आप फ्री म्यूजिक, फ्री वीडियोस, फ्री कंटेंट, इस टाइप की चीजों को इकट्ठा करके अपने वीडियोस बना पाएंगे ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो। बहुत जरूरी है। उसके बाद है आपका मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन की बात करें तो सीधा आपके अर्निंग से लेकर के है 4,000 घंटे वॉच टाइम, इस तरीके की चीजें का कुछ क्राइटेरिया दी गई हैं। इसको आप पूरा करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है और आप भी एक अर्निंग करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके लिए आपको डिटेल्स में इसको भी बताया जाता है अगर आप यूट्यूब का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो। अगला है आप किस तरीके से यूट्यूब में ज़्यादा से ज़्यादा जगहों तक पहुंच सकेंगे, कैसे आपका रीच बढ़ेगा, इंगेजमेंट बढ़ेगा, कैसे आप अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, साथ ही किस तरीके के वीडियोस बनाने चाहिए, उसको आपको रिसर्च कैसे करना है, शॉर्ट वीडियो कैसे बनाने हैं, कैसे अपलोड करना है, शॉर्ट वीडियो में किस टाइप के डिस्क्रिप्शन डालने हैं, इस टाइप की चीज़ों को आपको शॉर्ट्स में सिखाया जाएगा। साथ ही आपको कुछ टॉप के सीक्रेट्स जो यूट्यूब के एल्गोरिदम से रिलेटेड है वो भी आपको बताए जाएंगे। उसके अलावा आपको मोनेटाइजेशन के बाद यूट्यूब को एडसेंस से कैसे कनेक्ट करना है, आपके पैसे कैसे आएंगे, आपका घर में पिन कैसे पहुंचेगा, इस टाइप की चीज़ों को सिखाया जाएगा। एडसेंस से रिलेटेड सभी जानकारियों को दिया जाएगा, किस तरीके से आप उसमें नाम वेरीफाई कराएंगे और किस तरीके से आपके कौन से डेट में आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, कितने आएंगे, क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इस टाइप की पूरी जानकारी आप लोग देखेंगे इसमें। साथ ही पेड प्रमोशन कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे डालेंगे, मतलब यूट्यूब से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब के कोर्स में दिया जाता है। फीस से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ। यूट्यूब का जो कोर्स होता है लगभग 4 महीने का होता है और आपका टाइम जो है 1 घंटा पर डे का क्लासेस रहती हैं। हमारे यहाँ फिलहाल जो इसकी फीस चल रही है वो 8,000 रुपये है टोटल कोर्स कंप्लीट कराने का, जिसमें आपको फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, साथ ही कुछ जो टॉप के सीक्रेट्स हैं,
कस्टमाइजेशन और जो फीचर्स हैं सभी चीज़ें इसी में इंक्लूडेड रहेंगी। इसके अलावा आपको स्टार्टिंग में आपको 2000 रुपये एडवांस पे करना रहता है एडमिशन के टाइम, बाकी आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले कोर्स में, जो है हमारा एडवांस इंटरनेट। एडवांस इंटरनेट उन लोगों के लिए है जो इंटरनेट में अच्छे लेवल में घुसना चाहते हैं और आगे चल के इंटरनेट की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ कोर्स के बारे में जाना। चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि अगर आप इन सभी चीज़ों को सीखते हैं तो आपके क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं और हमारे इंस्टीट्यूट में अदर जो बेनिफिट हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमारा बहुत ही ज़्यादा इजी ज्वाइनिंग प्रोसेस है। आपको ज्वाइनिंग के लिए आपको कोई लेंदी प्रोसेस या फिर हार्ड डॉक्यूमेंटेशन इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। अलग से आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्जेस या फिर कोई फीस नहीं लेते हैं। जो कोर्स की फीस होते हैं वही लास्ट और फर्स्ट फीस होते हैं हमारे। मल्टी स्किल डेवलपमेंट और सभी चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं, 100% प्रैक्टिकल होती हैं। बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ पढ़ा के नहीं बताया जाता है, आपको इसको प्रैक्टिकली शो करके बताया जाता है। सूटेबल बैचेस आप मॉर्निंग सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में अपना 1 घंटा कोई भी टाइम में आ सकते हैं और अपना क्लास ज्वाइन करके अपना स्किल को डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कंप्लीट कोर्स होने के बाद आपको जॉब प्लेसमेंट भी दिलाया जाता है, जिसमें आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग 5000 से लेकर के 20 से 30,000 रुपये तक की जॉब ले सकते हैं। उसके अलावा सभी स्टूडेंट्स को हमारे यहाँ फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाती है। उसके अलावा आपको वेल प्रिपेयर्ड जो नोट्स हैं हमारे द्वारा सीनियर के द्वारा बनाए गए नोट्स वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल होते हैं, वो भी आपको व्हाट्सएप के या फिर टेलीग्राम के माध्यम से ई बुक और PDF के माध्यम से दिया जाता है। इसमें आपके सभी क्लासेस 100% प्रैक्टिकल होती हैं। थ्योरी क्लासेस बहुत ही कम होती हैं और होती भी हैं तो बहुत स्पेशल, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इस टाइप के एडवांस चीज़ों में होती है। कम्युनिकेशन स्किल, स्पोकन इंग्लिश, ऐसे कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक पे या फिर स्किल से रिलेटेड जो हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगर बात करें, इस टाइप के टॉपिक में हमारी स्पेशल क्लास होती हैं जो कि थ्योरी क्लासेस में होती हैं। उसके अलावा आपको असाइनमेंट वाइज स्टडी कराया जाता है। जो असाइनमेंट हमारे यहाँ बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करेंगे, जिससे आपका पॉइंट टू पॉइंट क्लासेस होती हैं और कोई भी एक भी पॉइंट नहीं छूटता है इसमें। इसके अलावा कोई भी Q&A सेशन हमारे यहाँ स्पेशल तरीके से होती हैं, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं होता। कुछ सेमिनार होते हैं उसके कोई चार्जेस नहीं होता, सभी आपके लिए फ्री होती हैं। पर्सनल ट्रेनिंग दिया जाता है। जो भी बच्चे कुछ कमजोर हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। पर्सनल ट्रेनर हम लोग यहाँ प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी मदद से आप बहुत ही अच्छे से और भी सीख सकते हैं। एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल टाइम, अगर किसी दिन आपका मॉर्निंग बैच है नहीं आ पाए, आप शाम को आकर के पढ़ाई कर सकते हैं। इस टाइप की सुविधाएं हमारे यहाँ दी जाती हैं। उसके अलावा इंडिविजुअल सिस्टम, मतलब सभी बच्चों को एक ही कंप्यूटर में बिठा के नहीं सिखाया जाता। सभी बच्चों को अलग अलग एक इंडिविजुअल कंप्यूटर दिया जाता है, जिससे क्या उनका प्रैक्टिकल टाइम ज़्यादा मिल सके और इंडिविजुअल अच्छे से तरीके से सीख सकें। इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं वो मंथली, हर मंथ में टेस्ट होते हैं। आपके रूटीन और नॉलेज को टेस्ट किया जाता है इसमें। उसके अलावा पार्किंग की सुविधाएं हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा उपलब्ध है। आप चाहे तो कार पार्किंग कर सकते हैं, चाहे तो अपना साइकिल जो भी बाइक है वो पार्किंग कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहता है। यहाँ सर से जितने भी डाउट है उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से कंप्यूटर को सीखते हैं तो वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी आपको दी जाती है। अगर आप हमारे लिए कुछ काम करते हैं जैसे कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह, तो उसके लिए हम आपको पे आउट भी करते हैं। उसके लिए लाइफ टाइम मेंबरशिप और सपोर्ट, अगर आप एक बार यहाँ से कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो करियर में कभी भी आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, स्किल डेवलपमेंट के कोर्स रिलेटेड, इस टाइप के एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा। आप यहाँ कभी भी आकर के सीख सकते हैं और अपने मेंटर से बात कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, हम लोग फोकस करते हैं जॉब में, स्किल में। देखिए दोस्तों, जॉब की अगर बात करें तो यहाँ प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब बहुत ही आसानी से मिल सकता है अगर आप किसी भी स्किल डेवलपमेंट को कुछ काम को सीखते हैं तो। उसके अलावा आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं, अपना खुद का कुछ ग्रोथ कर सकते हैं, कुछ वेबसाइट हो गया, कुछ यूट्यूब चैनल हो गए, इस टाइप के काम भी कर सकते हैं आप अगर अच्छे से सीखते हैं तो। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट एक बार जरूर विजिट कीजिए। अगर आप 12th पास हैं तो आप DCA कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आप PGDCA का कोर्स कर सकते हैं, जो कि भी एक डिप्लोमा कोर्स है दोनों। उसके अलावा आप बेसिक, जैसे मैंने बताया, आपको कंप्यूटर बेसिक तो आना ही चाहिए। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, टैली का भी कोर्स करके आप बहुत ही आसानी से जॉब मिल सकता है आपको रायपुर में। और ब्लॉगिंग, जैसे हमने ब्लॉगिंग के बारे में पूरा फुल डिटेल्स अभी देखा है, उस तरीके से ब्लॉगिंग और यूट्यूब, ब्लॉगिंग मतलब है वेबसाइट, यूट्यूब मतलब यूट्यूब चैनल बना के उसमें क्रिएट करना, कंटेंट डालना, वीडियो अपलोड करना, उससे अर्निंग करना या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करना। बहुत सारे तरीके हैं। मोनेटाइजेशन कम से कम 20 तरीके से होता है यूट्यूब में। और अगर ब्लॉगिंग की अगर बात करें तो उसमें आप कम से कम 30 से 40 तरीके हैं वेबसाइट को मोनेटाइज करने के। अलग अलग बहुत सारे एड नेटवर्क हैं, वहाँ से ले सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप आएंगे तो यहाँ अलग से आपको और प्रेजेंटेशन के माध्यम से अधिक जानकारी दिया जाएगा प्रैक्टिकली। और अगर कोर्स की बात करें तो फोटो एडिटिंग जिसमें आपको काफ़ी एडवांस लेवल में बैनर, पोस्टर, इस टाइप की चीज़ें बनाना सिखाया जाता है।
उसके अलावा टाइपिंग भी एक बहुत अच्छा स्किल है, इसमें भी हम लोग काफ़ी अच्छे से फोकस करते हैं। टाइपिंग कोर्स के बारे में मैंने थोड़ा पहले ही बता दिया है। एडवांस इंटरनेट के बारे में हम लोगों ने जाना, साथ ही हमने कंटेंट राइटिंग के बारे में अभी आपको बता देता हूँ थोड़ा। कंटेंट राइटिंग क्या होता है? कंटेंट लिखना, कंटेंट बनाना, चाहे फोटो के माध्यम से हो, वीडियो के माध्यम से हो। कंटेंट राइटिंग में हम लोग सीखते हैं कंटेंट को लिखना, किसी टॉपिक के ऊपर किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे रिसर्च किया जाता है, कैसे डेटा एनालिसिस किया जाता है, कैसे डेटा को मेंटेन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। इस टाइप की जितने भी जानकारी हैं कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड हम लोग कंटेंट राइटिंग के कोर्स में देखते हैं। और सबसे हमारा जो स्पेशल है वो है मास्टर क्लास। मास्टर क्लास में क्या होता है दोस्तों? ब्लॉगिंग, यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, टाइपिंग, एडवांस इंटरनेट, कंटेंट राइटिंग, ये सभी कोर्सेस हमारे एक ही कोर्स में आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर क्लास। मास्टर क्लास से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप ऊपर दिए गए इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। मास्टर क्लास में आपको सभी स्किल डेवलपमेंट के कोर्स मिल जाती हैं। आप गूगल मैप में भी सर्च करके देख सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट का लोकेशन, SPSC रायपुर, या फिर स्टडी पॉइंट एंड करियर लिख सकते हैं। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे ऊपर स्क्रीन में दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं। हम लोग प्रैक्टिकली फोकस करते हैं कि किस तरीके से आप काम की चीज़ों को सीख सकें और अच्छे से जॉब कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट के कोर्स और कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स, इसके लिए आप हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं और कोर्स से रिलेटेड सभी जानकारियों को ले सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे कोर्स के बारे में जानेंगे कि किस कोर्स में क्या क्या सिखाया जाता है, किस कोर्स में कितने फीस है, इस टाइप की चीज़ों की और जानकारियों को आगे हम लोग जानेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट में विजिट कीजिए और इस प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।